ळमोऽरिहन्ताळं ळमोसिद्धाळं ळमोऽहरियाळं ळमोऽध्यायाळं ळमोलोयेशवशाहुडम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपक समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए, हम स्वाध्याय कर रहे थे श्री इष्टोपदेश जी नामक ग्रंथ का, जिसमें हमने देखा था यह संसार के जो मोही प्राणी हैं, वह मोही प्राणी पर वस्तु को अपना मान लेते हैं और उनका उस मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण उन्हें समीचीन तत्व का ज्ञान नहीं होता है। उनका समीचीन ज्ञान मोह के कारण ढक जाता है और उस मोह के कारण, मोह से उत्पन्न हुआ जो राग द्वेष आदि है, उस राग द्वेष आदि के कारण वह परद्रव्यों को अपना मानता है कि यह शरीर मेरा है, यह धन संपत्ति मेरी है, यह स्त्री पुत्र मित्र आदि मेरे हैं, यह शत्रु मेरे हैं। शत्रु के प्रति द्वेष करता है, मित्र के प्रति राग करता है। तो ये शत्रु और मित्रों के प्रति जो राग द्वेष की प्रवृत्ति है, जो अपने स्वजन के प्रति राग की प्रवृत्ति और परिजन दुर्जन के प्रति जो द्वेष की प्रवृत्ति है, वास्तविकता में इनका क्या स्वभाव है? जिनको ये अपना मान करके बैठा है, उनका स्वभाव क्या है? ये जो अपने पुत्र मित्र इन सबको अपना मान रहा है, इनका वास्तविक स्वभाव क्या है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं छंद क्रमांक 9 में कि ये कैसे हैं और इनका स्वभाव क्या है। निकाल लें सभी लोग छंद क्रमांक 9। चलिए, कल हमने छंद क्रमांक 8 तक देखा था। इसमें देखा था कि अपने जो पुत्र मित्र धन संपत्ति आदि हैं, इनमें तो वह मोही जीव राग करता है और शत्रु आदि में द्वेष करता है। तो ये पुत्र मित्र आदि जिनमें राग कर रहा है, इनका क्या स्वभाव है? सबसे पहले उनका स्वभाव बतला रहे हैं कि जिन वस्तु में तुम राग कर रहे हो, उन राग का क्या स्वभाव है। ठीक है, चलिए, संसारी जीव का जो कुटुंब है, जो परिवार है, वह कैसा है बतला रहे हैं। दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्यः खगा इत्य संवसन्ति नगे नगे वशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ठीक है, सभी लोग हमारे साथ उच्चारण करेंगे। दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। चलिए, जो भी छंद का उच्चारण करना चाहते हो हैंड रेस करेंगे।
जिन्होंने पहले छंद का उच्चारण कर लिया है वो कोई भी हैंड रेस नहीं करेंगे। पहले जिन्होंने छंद का उच्चारण किया है वो हैंड रेस नहीं करेंगे, और जो हमारी पूर्व की कक्षाओं में श्रावकाचार्य छैढाला में उनको उच्चारण का अवसर मिल जाता है, वो यहाँ हैंड रेस नहीं करेंगे, अन्य लोगों को अवसर दें। चलिए, एकता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। एकता जी। दिक्देशेभ्यः खगा इत्या संवशन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशात् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। हाँ, चलिए स्वाति जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। स्वाति जी। जय जिनेंद्र भैया जी, प्लीज स्क्रीन शेयर कर दीजिए भैया जी। जी। दिग्देशेभ्यः खगा इत्या संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशात् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अनुराधा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अनुराधा जी। चलिए, नेहा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। दिग्देशेभ्यः खगा इत्या संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशात् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। चलिए, कुछ लोग तो डेली हैंड रेस करते हैं, हमने मना किया है। जिनने पहले उच्चारण कर लिया वो हैंड रेस नहीं करेंगे, सबको मौका दिया जाए। चलिए, अनीता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। चलिए, मोनिका जी आपको हाँ हाँ बोलिए। संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशात् यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिक्षु प्रगे प्रगे। चलिए, आइए छंद का अर्थ देखते हैं। इसके पहले जो हमने छंद पढ़ा कि मोही पदार्थ पर वस्तुओं को अपना मानता है, घर परिवार जन में राग करता है। वास्तविकता में इनका स्वरूप क्या है? इन परिवारजनों का जिनमें ये राग कर रहा है उनका स्वरूप क्या है, ये बतला रहे हैं कि आप जिसमें मोही प्राणी राग में लगा हुआ है उस राग जिनमें आप कर रहे हो इनका स्वरूप क्या है, वास्तविकता में ये कैसे हैं, तो बता रहे हैं। दिग मतलब होती हैं दिशाएं, और देशेभ्यः मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, मतलब अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग क्षेत्र से। खगाह मतलब पक्षी, एत्य मतलब आकर के, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देश से। अलग अलग देश का मतलब अलग अलग स्थान से, देश का मतलब स्थान। तो अलग अलग दिशाओं से और अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थान से। खगाह मतलब पक्षी, एत्य मतलब आकर के, संवसन्ति निवास करते हैं। संवसन्ति मतलब निवास करते हैं, नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर। ठीक है, नगे नगे मतलब वृक्ष पर। अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देश से पक्षी जन आते हैं, और वह पक्षी आकर के संध्या काल में एक अलग अलग वृक्षों पर सभी आकर के निवास करते हैं। ठीक है, स्वस्वकार्य वशात, स्वस्वकार्य अपने अपने कार्य, स्व मतलब अपने, तो अपने अपने कार्य के, वशात मतलब वशीभूत होकर के, अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के, यान्ति मतलब चले जाते हैं। कौन? वह पक्षीगण। देशे मतलब देशों में, अलग अलग स्थान पर। दिक्षु मतलब अलग अलग दिशाओं में। प्रगे प्रातः काल संध्या को तो वो आकर के सारे पक्षी एक वृक्ष पर आ गए और रात्रि विश्राम किया, और रात्रि विश्राम करने के बाद वह सुबह चले जाते हैं अपने अपने कार्य के वशीभूत।
अब ये नियम तो नहीं, अगर कोई पक्षी पूरब से आया था शाम को और सुबह वह उड़ कर के पूरब की तरफ ही जाए, यह तो ज़रूरी नहीं, उसको जहाँ जाना वहाँ जा सकता है। तो समझ में आया ये उदाहरण। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं अभी कि अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देश से कुछ पक्षी आकर के एक अलग अलग वृक्षों पर रुकते हैं, वृक्षों पर आकर के बसते हैं, निवास करते हैं और अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के यान्ति मतलब चले जाते हैं, देशे मतलब देशों में, मतलब अलग अलग स्थान पर, दिक्षु मतलब अलग अलग दिशाओं में, प्रगे प्रगे मतलब प्रातः प्रातः काल। ठीक है, यहाँ पर ये उदाहरण दिया है। ठीक है, यहाँ उदाहरण दिया है। अब उदाहरण के माध्यम से ये क्या कहना चाह रहे हैं तो समझते हैं। चलिए, यहाँ पर उदाहरण में ये कहना चाह रहे हैं कि एक वृक्ष है और एक वृक्ष पर कुछ पक्षी आए शाम को और आकर के बैठ गए, रात्रि विश्राम किया। कोई पक्षी पूरब से आया, कोई पश्चिम से आया, कोई कहीं से आया, अलग अलग स्थान, अलग अलग दिशाओं से आए हुए पक्षी संध्या काल को एक वृक्ष पर बैठ गए और सुबह जब हुई तो उसी वृक्ष से उड़ कर के जो पक्षी जहाँ से आया ज़रूरी नहीं वहीं जाए, अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। ऐसे ही जिन घर परिवार से हम राग करते हैं, ये जो घर है ये वृक्ष है। घर क्या है? घर को वृक्ष को घर की उपमा दी गई है। और ये जो पक्षी हैं ये हमारे परिजन हैं, उसमें एक हम भी हैं, एक हमारे माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई बहन, बंधु, जितने भी सखा हैं, मित्रजन हैं, जो भी हैं, वो आकर के एक स्थान पर मिल गए। ठीक है, और अपनी अपने कार्य, अपना अपना काल बिता करके, मतलब जैसे रात्रि इन्होंने बिताई, ऐसे ही यहाँ पर ये जो जीव आए हुए हैं ये सारी अपनी अपनी आयु बिता करके, जैसी जैसी जिनकी आयु होगी और जैसा जैसा कर्म होगा, अपनी आयु पूर्ण करके अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी दिशाओं की ओर चले जाएंगे। कोई नरक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा, कोई त्र्यंच बनेगा, कोई मनुष्य बनेगा। कोई नरक से आया, कोई स्वर्ग से आया, कोई त्र्यंच से आया, कोई मनुष्य से आया। समझ रहे हैं? कोई किस गति से आया और यहाँ पर आकर के ठहरा। हमारे पुत्र मित्र ये जब सब आकर के मिले तो ये संसार जो है, ये संसार एक कुटुंब की तरह है और ये जो वृक्ष है ये वृक्ष कुटुंब की तरह है। यहाँ पर सारे व्यक्ति आकर के रुकते हैं और अपनी अपनी आयु पूर्ण करके अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने गतियों को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया? जैसे ही यहाँ पर राग की बात करी थी पिछले श्लोक में कि हम जिनसे राग करते हैं उनका वास्तविक स्वभाव क्या है। उनका वास्तविक स्वभाव ये है कि हम जिनके साथ रह रहे हैं ये भी हमारे साथ जाने वाले नहीं। हमारे माता पिता किस गति से आए, किस गति में जाएंगे, यहाँ पर आकर के अपनी आयु पूर्ण करेंगे और आयु पूर्ण करते ही अपनी अपनी गति को, अपने अपने स्थान को पहुँच जाएंगे। हम भी, हमारी पत्नी, हमारे पुत्र मित्र, ये जो हैं ये सब भी अपनी आयु को पूर्ण करेंगे और अपनी आयु के अनुसार अपने अपने देश अर्थात अपने अपने स्थान पर और अपनी अपनी दिशाओं में चले जाएंगे। समझ में आया उदाहरण? कि रागी व्यक्ति जिनसे हम राग कर रहे हैं, वास्तविकता में ये तो एक पक्षियों की तरह हैं जो अपने सुबह आने पर चले जाएंगे। ये घर परिवार, पुत्र मित्र, पत्नी आदि, इनमें हम जो राग कर रहे हैं ये भी समय आने पर अपनी आयु पूर्ण करके अपनी अपनी गति को प्राप्त होंगे। उनने जैसा कर्म करा होगा उस कर्मों के अनुसार अपनी गति को प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया सभी को उदाहरण? किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं? किन्हीं को कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करेंगे। सुशीला जी, आपकी कोई जिज्ञासा? चलिए, निशी जी काला, आपकी कोई जिज्ञासा? भैया जी, जय जिनेंद्र जी। समीचीन का मतलब नहीं समझ में आया भैया जी। समीचीन मतलब सही, सच्चा। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने कहीं बोला क्या, ये शब्द बोला? चलिए, सुशीला जी आपको अनम्यूट किया है, बोलिए सुशीला जी। हाँ, जय जिनेंद्र जी।
भैया जी, ये आप पढ़ाते हैं जो ये इसमें समीचीन और अर्धपुतगल ये दोनों क्या होते हैं? क्या? अर्धपुतगल क्या होता है? अर्धपुतगल अभी ये विषय नहीं है, इसमें कहाँ पर आया अर्धपुद्गल? इसको पहले पढ़ाया था आपने, कल परसों पढ़ाया था जब ध्यान नहीं रहा। हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन होता है, एक द्रव्य परावर्तन होता है। हाँ। पंच परावर्तन में एक द्रव्य परावर्तन होता है, उस द्रव्य परावर्तन के अंदर पुद्गल परावर्तन होता है, और उस पुद्गल परावर्तन के आधे काल को अर्धपुद्गल परावर्तन कहते हैं। तो पुद्गल शरीर ही हो गया पुद्गल? नहीं, ये पुद्गल नहीं है, ये अलग पुद्गल परावर्तन है। 5 परावर्तन होते हैं, उन 5 परावर्तनों में द्रव्य परावर्तन होता है। द्रव्य परावर्तन के अंदर एक पुद्गल परावर्तन आता है, उस पुद्गल परावर्तन का लंबा काल होता है, बहुत लंबा काल होता है। उस काल के आधे काल को अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। ठीक है, चलिए। भैया जी, ठीक, जय जिनेंद्र। हाँ, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? समझ में आ गया सभी को? बहुत सरल था छंद कि ये जो पति पुत्र मित्र साधे हैं, ये अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी गति को जाएंगे। क्यों इनमें राग कर रहे हो? समझ रहे हैं? अब आगे कह रहे हैं कि जिनमें द्वेष करते हैं, तो उनमें जो द्वेष करने वाले मित्र हैं, उनके प्रति द्वेष जो वहाँ पर आया था शत्रवः, कि इनको शत्रु को भी अपना मानता है, तो शत्रु के प्रति क्या करता है? द्वेष करता है। और पुत्र मित्र पत्नी आदि के प्रति, धन संपत्ति आदि के प्रति राग करता है। तो जिनके प्रति द्वेष करता है, तो उनके प्रति क्या उनका स्वभाव वास्तविकता में क्या है, तो बतला रहे हैं। चलिए अग्रिम छंद की ओर हम बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 10। अहितकर के प्रति क्रोध व्यर्थ। अहितकर मतलब हमारे जो शत्रु हैं, उनके प्रति क्रोध करना व्यर्थ है, क्योंकि वास्तविकता में जिनको हम अपना शत्रु मान करके बैठे हैं, उनका क्या स्वरूप है यहाँ पर बतला रहे हैं। मोही व्यक्ति शत्रु को अपना मानता है और उसमें द्वेष भाव करता है, लेकिन वास्तविकता में शत्रु क्या देता है हमारे लिए, उनका स्वरूप क्या है शत्रु का, तो इस छंद में बतला रहे हैं। विराध कहा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराधिका कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराधकाः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। ठीक है, चलिए हमारे साथ बोलेंगे सभी। विराधिकाः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। चलिए, जो भी छंद का उच्चारण करना चाहते हो हैंड रेस करेंगे। नए लोग हैंड रेस करेंगे, आप जिन्होंने अभी तक उच्चारण नहीं किया है वही लोग हैंड रेस करेंगे। चलिए सुशीला जी। चलिए किरण जी। किरण जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी भैया जी, बोल रही हूँ। जय जिनेंद्र। विराधक कथम हंत्रे जनाये परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। चलिए समता जी जयपुर। चलिए अनुराधा जी।
जी बोलिए। विराधिक कथम हंसे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। चलिए अनुराधा जी। विराधिक कथम हंसे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। चलिए माया जी पीपलू। विराधक कथम हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलं पात्यन् पदभ्यां संदंडेन पात्यते। हाँ, इसका उच्चारण सभी ध्यान से करेंगे। त्रयंगुलम त्रयंगुलम पातयन् पद्भ्याम। ठीक है, चलिए आइए छंद का अर्थ देखते हैं। विराधकः मतलब हमारा जो विरोधी है, हमारा जो अपकार करने वाला है। ठीक है, हमारा जो अपकार करने वाला है। ठीक है, हंत्रे कथम शब्द का अर्थ हम बाद में बतलाएंगे। विराधकः मतलब जो मारने वाला है, वो हमारा अपकार करने वाला है। हंत्रे हंत्रे मतलब जो मारने वाला है, जो हमारा अपकार करने वाला है और जो हमें मारने वाला है, कष्ट देने वाला है। ऐसे जनाए जनाए मतलब उस व्यक्ति के लिए। कथम अब वो लगाएंगे यहाँ पर। कथम मतलब क्यों। परिकुप्यति उसके लिए क्यों क्रोध करते हो। जो हमारा अपकार करने वाला है, हमें मारने वाला है, हमारा शत्रु है, ऐसे उस व्यक्ति के लिए, उस शत्रु के लिए कथम मतलब क्यों। परिकुप्यति उस पर क्यों क्रोध करते हो व्यर्थ में। क्योंकि त्रयंगुलम त्रयंगुलम मतलब 3 अंगुली वाले फावड़ा, 3 अंगुली वाला फावड़ा होता है। उस त्रियंगुलम पर पातयन मतलब गिराते हुए, पातयन मतलब गिराते हुए, पदभ्याम दोनों पैरों को, फावड़े पर दोनों पैरों को गिराते हुए, स्वयं स्वयं दंडेन मतलब दंड के द्वारा, पात्यते मतलब गिराए जाते हैं। एक बार ध्यान से सुने। त्रियंगुलम मतलब फावड़े के द्वारा, फावड़े पर, पातयन मतलब गिराते हुए, पादयन मतलब दोनों पैरों को। जो व्यक्ति फावड़े पर दोनों पैरों को रखता है, वह व्यक्ति स्वयं मतलब स्वयं ही, दंडेने दंड के द्वारा, उस फावड़े की दंड के द्वारा, फावड़े की लकड़ी के द्वारा, पात्यते मतलब गिराया जाता है, दंडित किया जाता है। समझ में आया। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि आप फावड़े पर पैर रखोगे तो फावड़े का डंडा आपके पैरों पर ही लगेगा, फावड़े को कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही आप अपने विरोधी पर, आपको जो मार रहा है, आपका जो अपकार करने वाला है, उस पर आप क्रोध करोगे तो आपका ही अहित होने वाला है, उस विरोधी का अहित होने वाला नहीं। आप क्रोध करोगे, आप द्वेष करोगे तो आपको ही कर्म बंधेंगे, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हैं। ये उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है, एक बार और अर्थ देख लें। विराधका मतलब आपका जो विरोधी है, अपकार करने वाला है, तथा हंत्रे आपको जो मारने वाला है, कष्ट देने वाला है। ऐसे जनाए ऐसे उस जन के प्रति, ऐसे उस व्यक्ति के प्रति, ऐसे उस शत्रु के प्रति, कथम मतलब क्यों, परिकुप्यति क्रोध करते हो। उसके प्रति क्यों क्रोध करते हो। अरे तुम क्रोध करोगे, तुम्हें कर्म का बंध होगा, उसको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे त्रियंगुलम पातयन पदभ्याम 3 अंगुले वाले फावड़े पर, पातयन मतलब गिराते हुए, पदभ्याम मतलब दोनों पैरों को, जो तीनों अंगुली वाले फावड़ों पर अगर पैर रखता है तो स्वयं दंड के द्वारा उसका पात्र बनता है, स्वयं दंडा उसके पैर में आकर के लगता है। समझ में आया। एक बार उदाहरण समझें। यहाँ जो नीचे हिंदी अर्थ देख रहे होंगे तो उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको क्या कहना है, आपने फावड़ा देखा होगा। फावड़ा क्या होता है, ये उसका डंडा है और ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है फावड़ा। आप जैसे ही फावड़ा मान लीजिए ये है और फावड़े पर आप पैर रखोगे,
ये फावड़े का हिस्सा है मान लीजिए ये, और ये उसका डंडा है। इस प्रकार से कुछ झुका हुआ फावड़ा रहता है। उस फावड़े पर अगर आप पैर रखोगे तो वो डंडा आपको ही लगेगा आकर के। समझ रहे हैं आप? फावड़े पर जैसे ही आप यहाँ से पैर रखोगे तो वो डंडा किसको लगेगा? आपको ही लगेगा। समझ रहे हैं? फावड़े का कुछ होने वाला नहीं है। फावड़े पर पैर रखोगे तो डंडा उस फावड़े का आपको ही लगेगा, फावड़े का कुछ नहीं होगा। उदाहरण समझ में आया? अब इस उदाहरण को समझना है, दृष्टांत की ओर ले जाना है दृष्टांत को। इससे ये समझना है कि आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, आपका जो अपकार करने वाला है, आपका जो विरोधी है, उस विरोधी के प्रति आप द्वेष करते हो, क्रोध करते हो, उसके प्रति आप बुरे भाव रखते हो, तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो तो अपना काम कर रहा है विरोधी, लेकिन उससे आपकी जलन की भावना यहाँ से है। आप उसके मन में यहाँ से गालियाँ दे रहे हो, उसका अहित सोच रहे हो, उसके बारे में बुरा बुरा सोच रहे हो। तो स्वयं आप उसके प्रति जब क्रोध कर रहे हो तो आपने जो क्रोध किया तो उसको क्या, उसको कुछ नहीं हो रहा, बल्कि आपके परिणाम बिगड़ रहे हैं और उस परिणाम से आपको ही कर्म का बंध होगा। समझ में आ रहा उदाहरण? कि डंडे पर पैर, फावड़े पर पैर रखने से फावड़े का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि फावड़े का डंडा आकर के हमें लगता है। ऐसे ही किसी विरोधी का अपकार सोचने से कोई हमें दुख दे रहा है, कोई मार रहा है, कष्ट दे रहा है, उसका अहित सोचने से, उस अहित सोचने के कारण हमारे लिए बुरे कर्मों का बंध होता है। उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उसने तो जो किया उसका वो भोगेगा। आपके किसी व्यक्ति ने, बुरे व्यक्ति ने, दुश्मन ने कुछ आपके साथ करा तो वो तो भोगेगा, लेकिन उसके प्रति आप द्वेष रख रहे हो, दिन रात क्रोध कर रहे हो, कसाय कर रहे हो, तो उस कसाय के कारण आपका ही अहित होने वाला है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आया? ये दृष्टांत और दृष्टांत दोनों ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर जब पहले कहा था कि बपुर गृहम धनम दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवा, कि अपने पुत्र मित्र आदि पर तो राग करता है, तो राग करने वालों का स्वभाव तो ये है कि अपने अपने काल आने पर सब हमें छोड़ करके चले जाएंगे। कोई नरक जाएगा, कोई स्वर्ग जाएगा। समझ रहे हो? रामचंद्र जी की कहानी आपने सुनी होगी। जब भगवान राम दीक्षा लेकर के मुनि बनकर के तपस्या कर रहे थे और सीता ने भी दीक्षा लेकर के आरिका बनी, और आरिका बन करके उन्होंने साधना करके संलेखना मरण करके स्वर्ग में देव हुई। आरिका का जीव स्वर्ग में देव हुआ और इधर रामचंद्र जी का जीव साधना कर रहा था, मुनि बन करके साधना कर रहा था। सीता का जीव वहाँ से आया देव पर्याय से, और उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि हे स्वामी आप उठिए, आप क्या कर रहे हैं? हम इतने भवों से आपके साथ हैं, हम आपके साथ ही जाएंगे, हम आपके साथ ही जाएंगे। उनका मोह, सीता के जीव का मोह रामचंद्र जी को डुबोना चाह रहा था, उनकी साधना को भंग करना चाह रहा था कि हम दोनों साथ में मोक्ष जाएंगे। अभी से आप तपस्या करके मोक्ष क्यों जा रहे हैं? आप इतनी साधना क्यों कर रहे हैं? अपन साथ में करेंगे। लेकिन रामचंद्र जी विचलित नहीं हुए और रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त हुए, और सीता का जीव अभी भी स्वर्ग में है, संसार में है। तो ये समझना कि संसारी जीव कोई साथ में जाने वाले नहीं हैं, अपनी अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही आपके जो शत्रुगण हैं, उन शत्रुओं को अपना मान करके आप जो द्वेष कर रहे हैं, उस द्वेष भाव से हमारा ही अहित होने वाला है, उसका कुछ होने वाला नहीं। हम शत्रु के प्रति जो द्वेष भाव कर रहे हैं, हम शत्रु का जो अहित सोच रहे हैं, इससे हमें ही कर्मों का बंध होगा। समझ रहे हैं? एक उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं। आप जो कपड़े के व्यापारी होंगे, कपड़े के व्यापारी क्या करते हैं? जो जैसे हमारे यहाँ दुकान पर ग्राहक आया, ग्राहक ने 25 कपड़े के लिए कहा, हमने 25 कपड़े दिखाए, अब हमें पसंद नहीं आए, हमें पसंद आना नहीं आना ये हमारे ऊपर है। तो कपड़े वाले ने तो, दुकानदार ने तो अपने कपड़े दिखा दिए, हमें पसंद आए नहीं आए ये हमारी मर्जी है, हमें पसंद नहीं आए और हम आकर के अपने घर, हमें क्योंकि वो कपड़े पसंद नहीं आए।
ऐसे ही आपका कोई विरोधी व्यक्ति आपको गाली दे रहा हो, आपका अहित सोच रहा हो, आपका बुरा सोच रहा हो, तो आपको उस गाली को स्वीकार नहीं करना है। आप उसको बुरा जो बोलना है आपके बारे में बोलने दो। समझ रहे हो? आपके बारे में जो बुरा बोल रहा हो, बुरा सोच रहा हो, सोचने दो। उसका कर्म, वो सोच रहा है ना बुरा, वो आपको गाली दे रहा है, उसने वचन रूप व्यभिचार किया है, तो उसको कर्म का बंध होगा। उसने सामने से गाली दी और आपने भी सामने से गाली दी, दोनों में बराबर, फिर अंतर क्या हुआ? फिर शत्रु में और हम में अंतर क्या हुआ? शत्रु का स्वभाव हमारा अहित सोचना है और हम तो सज्जन है ना। अगर हम भी उसका अहित करेंगे, हम भी उसके गाली के बदले गाली देंगे, उसके वो बुरा कर रहा है हम भी बुरा करेंगे, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? इसीलिए वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो वो उसके कर्मों का फल वो स्वयं भोगेगा। हमें उसके साथ बुरा नहीं करना है, बस ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो शत्रु का स्वभाव, तो शत्रु अपना काम कर रहा है, हमें अपना काम करना है। कमठ ने अपना काम किया 10 भवों तक, पारसनाथ भगवान ने अपना काम किया। कमठ ने कितने भव, कितना संसार, अनंत संसार बांधा और पारसनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। बस उनका एक ही लक्ष्य था कि वे अपने दुश्मन का कभी प्रतिकार नहीं करते थे। उन्होंने किसी भी भाव में कमठ के प्रति द्वेष भाव नहीं रखा, उसके प्रति प्रतिकार नहीं किया, उसने उपसर्ग किया भगवान के ऊपर हर भाव में, लेकिन भगवान ने कभी, उस पारसनाथ भगवान के जीव ने कभी प्रतिकार नहीं किया। तो अपना काम करो, हम सिद्ध बन जाएंगे, और जो बुरा करता है वो संसार में भटकेगा। तो कमठ और पारसनाथ भगवान के जीवन को उदाहरण में याद रखो कि जो कमठ था वह संसार परिभ्रमण कर रहा है और जो भगवान थे वह मोक्ष को प्राप्त हुए। तो निश्चित रूप से हमें अपने विरोधी के प्रति द्वेष नहीं रखना है। विरोधी के प्रति अगर हम क्रोध करेंगे तो हमें ही कर्म बंध होगा। अगर हम स्वयं जैसे कहते हैं ना, फावड़े के ऊपर पैर रखोगे तो उसका डंडा हमें ही आकर लगेगा, फावड़े का कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो इस विषय में तो पूछ सकते हैं। चलिए सालू जी, आपकी कोई जिज्ञासा? जय जय भैया जी। जी भैया। इसमें ये है कि जैसे किसी कोई अपना हित करने वाला है जी, और अपन अपना भाव ना बिगाड़े जी, तो उसका क्रोध बढ़ता जाएगा, तो उसका कर्म बंध अपने को नहीं लगेगा। नहीं नहीं, वो क्रोध करे, वो कुछ भी करे, उसका कर्म उसको बंधेगा। नहीं, उसके निमित्त तो अपन बन रहे हैं ना। नहीं नहीं, क्रोध बढ़ाते जा रहे हैं अपन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अपन तो शांत रहो। अपन को किसी भी कार्य, अगर आप प्रतिकार करोगे, उसने आपको गाली दी, आपने उसको गाली दी, तो इसमें क्रोध शांत होगा कि बढ़ेगा? नहीं, अपन चुप रहे तो अपन चुप अगर रहे। शांत रहेंगे हाँ, तो क्रोध बढ़ेगा। हाँ, बढ़ने दीजिए। कब तक? वो तो चाह रहे हैं कि अपन प्रतिकार करें, पर अपन नहीं कर रहे हैं प्रतिकार। हाँ, नहीं करना ना। वो कब तक, सुनो एक बात ध्यान से सुनो, वो कब तक प्रतिकार करेगा? वो आपको 2-4 बार गाली देगा, 10 बार गाली देगा, आपका 10 बार प्रतिकार करेगा। आप शांति से सहन करो बस। आपको उदाहरण एक बतलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। जो उसका गुस्सा बढ़ रहा है, उसका जो पाप वो अपने को लगेगा? नहीं नहीं, उसको स्वयं को लगेगा। वो क्रोध कर रहा है ना, वो कसाय कर रहा है, हम तो समता परिणाम से सहन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका पाप, अब ये निमित्त मत समझना कि हम निमित्त बन रहे हैं उसमें। अरे हम काहे के निमित्त बन रहे? वो तो स्वयं गालियां दे रहा, वो स्वयं कर्म कर रहा है। ऐसे तो सारे निमित्त हो जाएंगे। तो अपन निमित्त नहीं बन रहा है, अपन तो समता परिणाम रखो। उसको, वो अपना नया कर्म बांध रहा है, वो हमारा बुरा भला सोच रहा है, हमें बुरा कह रहा है, तो ठीक है? हमें शांत रहना है। हम भी प्रतिकार करेंगे तो हम भी कर्म बांधेंगे, ठीक है? ठीक है जी भैया जी। हाँ हाँ, चलिए। ऋचा जी, जबलपुर। जय जैन भैया जी। जी भैया जी, मेरा ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि अगर कोई हम पे अहित कर रहा है या कटु वचन बोल रहा है तो हमें शांत रहना चाहिए। पर ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर जब हम करते हैं, उस स्थिति में होते हैं, हाँ। तो उस स्थिति में हम अपने आप को कैसे रोक सकते हैं, या हमें उस समय क्या
करना चाहिए। ये आजकल बहुत स्वाभाविक बात हो गई है कोविड के बाद से। हाँ। कभी बच्चों के बारे में, कभी परिवारजनों के द्वारा कभी ना कभी कुछ ऐसे गलत वचन कहे जाते हैं जिसमें अपना बहुत दिल दुखता है, और कई बार रोते हैं या जिस भी भाव से अपने वो निकलते हैं। हाँ। तो उस मनोभाव को हम कैसे कंट्रोल करें और उसमें अपन कैसे स्थिर रहे कि ठीक, अपने ठीक। वो भाव जो है वो शुद्ध बने रहे। हाँ, इन श्लोकों को याद रख लें, इन श्लोकों को याद रख लें। विराध कहा कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यति। अगर ये तत्व चिंतन में हमारे आ गया, ये बार बार इसको चिंतन में आ गया कि अगर हम देखो हमारे प्रति घर परिवार में लड़ाई झगड़े हुए, किन्हीं से भी कुछ वार्ता हुई, हम दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, दिन भर वही टेंशन हो रही है। अरे क्या सोचना, हमें भी क्रोध आता है, हमें भी कभी अपन को घर परिवार की टेंशन होती है। मैं क्या करता हूँ, 10-5 मिनट 15 मिनट वो गुस्सा रहता है, 15 मिनट के बाद सोचते हैं यार हम भी यही कर रहे हैं, हम भी यही दिन भर सोच रहे हैं, तो हमारे तो अशुभ कर्म का आश्रय हो रहा है ना। अपन शांत हो जाओ, बस तत्व चिंतन करो, ये गाथा बार बार, ये छंद बार बार याद करो। विराध कहा कथम यंत्रे जनाये परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यति। तत्व चिंतन की दृष्टि में अगर हम लग जाएंगे तो यही तत्व चिंतन का नाम तो है, यही आत्मा की ओर बढ़ना। एक उदाहरण हम आपको बतलाते हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज का उदाहरण है ये। वो दक्षिण में कहीं विहार कर रहे थे, तो दक्षिण में कहीं विहार करते करते एक स्थान पर पहुँचे। वो मुस्लिम एरिया था और वहाँ बहुत विरोधी थे, महाराज के ऊपर पत्थर आदि फेंके, और पत्थर आदि फेंकने पर भी महाराज ने प्रतिकार नहीं किया। जब समाज वालों ने, अगर आपके गुरु पर कोई पत्थर फेंकेगा तो समाज वालों को तो क्रोध आएगा। समाज वाले उन व्यक्तियों को पकड़ कर के लाए, पुलिस को लेकर के आए, महाराज के सामने बिठाया। बोले महाराज, पुलिस ने कहा इनको क्या दंड दे महाराज, इनने आपके ऊपर देखो इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके हैं, ये सब किया है। महाराज ने कहा इनको आशीर्वाद है, अब आगे से ऐसा नहीं करना, बस इतना। वो दोनों व्यक्ति पिघल गए और महाराज से क्षमा मांगने लगे। धन्य हैं आप, हमने आप पर इतना अपकार किया, आप पर पत्थर फेंके, फिर भी आपने एक शब्द भी हमारे बारे में बुरा नहीं कहा। तो प्रतिकार करने वाला व्यक्ति कुछ दिन में पिघल जाता है। अब जिनकी प्रवृत्ति कमठ जैसी हो, 10 भावों तक नहीं पिघले तो 10वें भाव में पिघलेगा, 1 भाव में नहीं मानेगा, 2 भाव में नहीं मानेगा, 8 भाव 9 भाव 10वें भाव में उसको क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। तो ये समझो कि प्रतिकार करने वाला अपना कर्म बांध रहा है। हमें प्रतिकार को रोकने के लिए क्षमता परिणाम चाहिए। चिंतन से ही, तत्व चिंतन से ही ये कार्य हो सकते हैं। हमारे घर में लड़ाइयाँ हुई, आपस में कुछ खटपट हुई, अनबन हुई, हमें क्या करना है, ये तत्व चिंतन करना है। क्रोध आता है, बिल्कुल आता है, निश्चित रूप से लड़ाइयाँ होती हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें भयंकर क्रोध आ जाता है। तो अब उस क्रोध को ही तो शांत करना है। उस निमित्त से दूर हट जाओ कुछ देर के लिए, उस स्थान से दूर हट जाओ कुछ देर के लिए। अपन को लग रहा है कि थोड़ी सी बहस हुई, अब ये बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप वहाँ स्थान से ही दूर हो जाओ। हमें प्रतिकार नहीं करना। उन्होंने 2 शब्द कहे, हम भी 2 शब्द कहेंगे, वो फिर 4 कहेंगे, हमें 4 कहने पड़ेंगे, ये नहीं करना। उनने जो कहा, अगर आपसे सहन नहीं होता, आप उस स्थान से उठो, दूसरे स्थान आ जाओ, दिन भर उनसे मिलना नहीं, शांति परिणाम से तत्व चिंतन करो। निश्चित रूप से हम इसको जीत सकेंगे। बस तत्व चिंतन से ही ये सारी क्रियाएं हो सकती हैं, इन गाथाओं को याद करने से कि हम अगर उस व्यक्ति के प्रति भला सोचेंगे, वो बुरा सोच रहा है, वो बुरा कह रहा है, वो अपना कर्म बांध रहा है, हमें कर्म नहीं बांधना है। वो कर्म बांध रहा है, वो संसार में परिभ्रमण करेगा। उसने हमें बुरी गाली दी, उसने हमारा अहित सोचा, वो अपने अहित सोचने के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार गति प्राप्त करेगा, और वही काम हम करें तो हम भी संसार में परिभ्रमण करेंगे। हमें ये नहीं करना है। तो समता परिणाम से उसको सहन करो और तत्व चिंतन करो, लमुकार मंत्र आदि का जाप करने लगो, काम बन जाएगा। ठीक है भैया जी, एक प्रश्न और है भैया जी। ये पूछना है, जैसे जो तत्व चिंतन करते हैं तो उनमें समता भाव आएगा, ये बात सही है जी। बट कई प्रतिमाधारी जैन धर्म में हम लोग प्रतिमा जैसे लेते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, तो जो प्रतिमाधारी होने के बाद भी कटु वचन या गलत वचन बोलते हैं, तो उस समय भी उनको खाने का बंद रहेगा? नहीं, उनका पाप लगता है। देखिए, कोई प्रतिमाधारी है या कोई भी है, क्रोध उनको भी उत्पन्न हो सकता है। क्रोध, देखिए, क्रोध तो इतना तीव्र होता है कि 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज का क्रोध भी इतना भयंकर हो सकता है। संजुलन क्रोध भी इतना भयंकर हो सकता है कि सारी मथुरा नगरी जला दी।
द्विपायन मुनि का क्रोध। तो क्रोध तो कसाय है, वो उनके अनुसार, वो अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त करेंगे। व्रती क्या इंसान नहीं है? इंसान तो वो भी है। अब जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो क्रोध करते हैं और कटु वचन कहते हैं, चाहे व्रती हों, लेकिन व्रतियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमने तो ऐसे कोई व्रती नहीं देखे जो कटु वचन बोलते हों। हमने ये जरूर देखा है, वास्तविकता में मैं आपको बतलाऊं, जो वास्तविकता में स्वाध्याय कर लेता है उसके मुख से कभी कटु वचन निकलते ही नहीं, वो कभी बुरा सोचता ही नहीं। जो सच्चा स्वाध्यायी होता है, जिसने अष्टोपदेश जी ग्रंथ को आत्मसात कर लिया हो, वो कभी ऐसे वचन बोलेगा नहीं। क्रोध आएगा, क्रोध के निमित्त मिलेंगे, सब कुछ होगा, 2-5 मिनट के लिए क्रोध उसको बहुत तीव्र आएगा, फिर वो तुरंत चिंतन में चला जाएगा वो व्यक्ति कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मैं भी कर्म बांधने लगा। तो ये जैसे ही कर्म का डर उस व्यक्ति को बैठ गया, बस कर्म का डर अपने अंदर बिठा लो कि हम भी क्रोध करेंगे। अगर कोई व्रती कर रहा है, अरे व्रती कर रहा है, गलती से कोई चीज़ के कारण उनको क्रोध आ गया तो हम क्यों क्रोध करें? अपन ना उनको उलाहना दे कि आप व्रती होकर के ऐसे वचन बोल रहे हैं, नहीं, वो अपने कर्मों के अनुसार अपने फल को भोगेंगे, हम अपने कर्मों के अनुसार अपने फल को भोगेंगे। तो व्रती आदि पर हमें ध्यान नहीं देना है, व्रती अपने कर्मों के अनुसार फल भोगेगा, बस हम स्वयं शांत रहें, ये हमें सीखना है अभी। ठीक है, चलिए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा इस छंद संबंधी? चलिए, सुशीला जी आपकी कोई जिज्ञासा हैंड ओवर कर लें, जिनकी कोई जिज्ञासा ना हो। चलिए, माया जी पीपलू। कुछ नहीं है भैया जी, वो मैंने देखा था तो ये रेस में रखा हुआ 2 टन। चलिए, तो इस प्रकार से आज हमने 2 छंदों को देखा। चलिए, आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आप लोग अध्ययन करें और ये 10 हमारे आज 10 श्लोक हुए, सभी लोग इन छंदों को याद करते जाएं, क्योंकि जब तक हम इन छंदों को याद नहीं करेंगे तो ये तत्व चिंतन में नहीं आ सकते। हम अपने क्रोधी के प्रति, अपने अहितकर के प्रति हम हमेशा यही भाव करते हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं, क्या होता है, कक्षाओं में भी होते हैं, सब जगह, इन सब में हम देखते हैं, तो उनके प्रति जो हमारा द्वेष भाव होता है, ये छंद हमेशा के लिए हमारे लिए मंत्र है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा दिया गया ये मंत्र है कि हमें क्रोधी के प्रति क्या करना है। तो आप ये हमेशा छंद याद करके रखना कि विराधकाः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्र्यंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। ये मंत्र जिस दिन हमारे जीवन में उतर गया उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार णमोकार।